राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। इस्तकबाल है अब तक न्यूज़ इंडिया पर। जाबिर शाह के साथ स्पेशल रिपोर्ट। बारिश रहमत भी है, बारिश जहमत भी है। बारिश मुनाफा बख्श हो तो वो रहमत है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो तो वो जहमत है। लेकिन कभी कभी मुनाफा बख्श बारिश भी कुछ इलाकों के लिए जहमत बन जाती है। जिस हिसाब से 2 रोज़ से मालेगांव शहर में बारिश हो रही है, पक्के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए और ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों के लिए ये बारिश रहमत है। लेकिन वहीं झोपड़पट्टियों में रहने वालों के लिए ये बारिश जहमत बन गई है, क्योंकि मालेगांव शहर की कहीं झोपड़पट्टियाँ, कहीं इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आज तक तामीर व तरक्की नहीं हो पाई है, जिसको लेकर थोड़ी सी बारिश में भी वो बारिश का पानी पूरी गलियों में, चौक चौराहों में जमा हो जाता है, घरों में घुस जाता है। रात भर लोग उस बारिश में पलंगों पर, खटियाओं पर, कुर्सियों पर बैठकर गुजार देते हैं। क्यों? क्योंकि उस इलाके का डिज़ाइन सही नहीं हुआ है, उस इलाके में कामकाज सही नहीं हुआ है, उस इलाके में पानी की निकासी सही ढंग से नहीं की गई है। और जब से मालेगांव शहर में अंडरग्राउंड गटर की बात चल रही है, अंडरग्राउंड गटर का काम चल रहा है, तब से तो और भी नालों को महानगर पालिका परमिशन ही नहीं दे रही है। बारिश के पानी को निकालने के लिए उनके पास कोई नियोजन नहीं है। अगर कोई ठेकेदार किसी इलाके में बड़े नाले का काम डालने की कोशिश करता है तो उसे कहा जाता है कि अंडरग्राउंड का काम चल रहा है, नालों की कोई ज़रूरत नहीं। अब क्या बारिश का ये जमा हुआ गलियों में पानी गटरों के ज़रिए निकल जाएगा? क्योंकि महानगर पालिका की ऐसे झोपड़पट्टियों में बनाई हुई गटरों की औकात और हैसियत सब जानते हैं कि इन गटरों से पानी कैसे निकल सकता है। आप देख सकते हैं, ये वार्ड नंबर 20 के इलाका है। वार्ड नंबर 20 पूरा झोपड़पट्टी और गरीब बस्तियों से बसा हुआ पतरे और पटरियों के मकान हैं, जहां पर मकान ज़मीन से लगकर हैं, ना इन्हें पहिए भरकर ऊंचा बनाया गया है। गरीब बस्ती है, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा कर 12-25 के प्लॉट इंस्टॉलमेंट पर ख़रीद कर इस इलाके में लोगों ने अपने रहने का आशियाना तो बना लिया, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से आज भी महरूम है। ज़्यादा बारिश का हो जाना, या तो बारिश घरों में बारिश का पानी का घुस जाना, या फिर कीचड़ से बेहाल हो जाना, इन सारी मुसीबतों से सलम इलाके, झोपड़पट्टी, गरीब बस्तियों की आवाम को कब राहत मिलेगी? मालेगांव महानगर पालिका ऐसे इलाकों में कब सही ढंग से नियोजन बनाएंगी? मालेगांव महानगर पालिका के इंजीनियरों की अगर बात की जाए तो अल्लाह ही रहम करे, उनके पास कोई भी डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता है। बस जहां पर काम मंजूर हुआ काम कर देना ही उनका मकसद होता है। काम में कोई क्वालिटी है या नहीं है, इस पर उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। ना कभी उन्होंने किसी काम को लेकर ऑब्जेक्शन दाखिल किया है, ना आज तक किसी भी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की उन्होंने रिपोर्ट पेश की है। वार्ड नंबर 20 की आवाम इस बारिश के पानी से, जहां हम जिसे रहमत मान रहे हैं, वहीं घरों में जिनके पानी घुसा है उनके लिए ये जहमत बन गया है। अब इस तरीके से रात भर बारिश चलती रही और ये जिन घरों में बारिश का पानी घुसा वो रात भर कुर्सियों पर, पलंगों पर बैठकर अपनी रात गुजारते रहे। अब क्या मालेगांव महानगर पालिका इस वार्ड नंबर 20 के अलावा रमज़ानपुरा, मालदा सिवार के ऐसे कई इलाके हैं जहां बारिश का पानी निकल नहीं पाता और घरों में घुस जाता है, उसके लिए क्या लायामल तय करेंगी? रमज़ानपुरा के इलाके जो नाले थे बड़े बड़े, जहां से पानी निकला जा सकता था, उन नालों पर लोगों ने अतिक्रमण कर घर, दुकानें, गाले, मकाने बना लिए हैं, जिस पर आज तक मालेगांव महानगर पालिका कोई कार्रवाई नहीं करती है। महानगर पालिका को जैसे आवामी मूलभूत सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है, बस टैक्स, कमीशन, परसेंटेज और अपनी पगार पर पूरा ध्यान
होता है। देखते हैं हमारी इस खबर से मालेगांव महानगर पालिका पे कितना असर पड़ता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं तब तक न्यूज़ इंडिया जाबिर शाह के साथ।